अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, इजी कटिंग स्टिचिंग ECS चैनल में आपके खिदमत में हाजिर नई वीडियो लेके जी फ्रेंड। आज जो पापा की वेस्ट शर्ट है उसके हम बेबी का बहुत ही प्यारा सूट बनाएंगे जी फ्रेंड। ये इस शर्ट के बाजू हैं, इसको पहले उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करके इसके बाजू कट करके अलहदा कर देते हैं। और ये जो बाजू है इनकी हम बनाएंगे बच्चे का जो होता है ना पाजामा, इसका हम पाजामा बनाएंगे। तो मैंने कट करके इसको अलहदा कर लिया साथ से। दूसरे बाजू को भी सेम इसी तरह अलहदा कर लेते हैं कट करके। और इसके नीचे जो है ना फोल्डिंग पहले से ही है, पांचों के नीचे जो फोल्डिंग आएगी दोनों बाजू मैंने ऊपर नीचे रख लिए हैं। और 16 इंच हमने इसको रेडी रखना है और 18 इंच पे मैं मार्क करूँगी। 2 इंच जो है ना नीफे का मार्जिन रखेंगे हम। 18 इंच पे मैं इसको कट कर रही हूँ लंबाई के रुख। जी फ्रेंड, जो पाजामे का हॉल है वो मैंने 4.5 इंच पे कट किया। इसको आसन की जो हम ना मार्क कर लेते हैं 12 इंच पे। 2 इंच ऊपर से नेफे में आ जाएगा और जो है ना पीछे 10 इंच जो है ना इसका नेफा जो है ना इसकी लंबाई रह जाएगी, ताकि बच्चों को पैम्पर वगैरह भी लग सके। ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो मैंने कट करके उतार लिया है। जो पजामे का होल है वो मैंने 4.5 इंच रखा है, जहाँ से पाँव गुजरेगा बेबी का। ये बहुत ही आसान ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की है। ये देखिए बाजू तो लगाए हमने एक साइड पे। अब चलते हैं इसकी शर्ट की तरफ। ये देखें, ये जो आगे वाली साइड है शर्ट की उसमें 15 इंच पे कट करूँगी ऊपर से। कटिंग और स्टिचिंग में आकर तकरीबन ये रह जाएगा 13 इंच रेडी। और 7 इंच मैंने इसको खुला रखा है। ये मैंने आगे वाली जो शर्ट की दोनों साइडें ना वो ली हैं। अब हम बैक साइड पे चलते हैं। शर्ट की बैक साइड ली अब मैंने। ये देखिए, ये भी जो बैक साइड और फ्रंट साइड है ये भी नीचे से पहले ही फोल्ड हुई है, इसलिए हम इसका जो है ना नीचे फोल्डिंग का मार्जिन वो हम नहीं निकालेंगे। ये देखिए, इसको ऊपर नीचे रख लेना हमने बटन के लिए। यहाँ पे काज बटन आएंगे और बिल्कुल सेम उसी पे मैच के साथ हम कट कर लेते हैं इसको। अब जो बैक साइड का कपड़ा उसको मैंने फोल्ड कर लिया है, डबल करके रख लिया है। इसके ऊपर मैं जो फ्रंट के पल्ले हैं दोनों वो रखूँगी। बिल्कुल बराबर कर लिया मैंने ऊपर नीचे से इसको। अब 9 इंच हमने इसका तीरा रेडी रखना है। 10 इंच पे हम कटिंग करेंगे, हाफ इंच रखेंगे हम कटाई का मार्जिन। ये मैंने जो आगे एक्स्ट्रा छोड़ा है वो मैंने बटन पट्टी के लिए छोड़ा है। 5 इंच इसका हम शोल्डर रखेंगे, 5 इंच। अगली साइड को हल्का सा हम डीप कटिंग देंगे। ये फिटिंग की कटिंग भी लगाएंगे थोड़ी सी इसमें। गले को मैंने तकरीबन 2.5 इंच रख के कट कर दिया है। अब चलते हैं इसके बाजुओं की तरफ। ये जो बैक साइड का ऊपर वाला पल्लू बचा था उसका मैं बाजू कट कर रही हूँ। अब 10 इंच बाजू की लंबाई हमने रेडी रखनी है। 12 इंच पे मैं इसको कट कर दूंगी। 2 इंच जो है ना सिलाई के लिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अगर मेरा चैनल आपने पहले सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। मैंने बाजू कट कर लिए हैं। ये देखें, ये मैंने मार्जिन जो सिलाई का एक्स्ट्रा रखा था इस तरह फोल्ड कर लेंगे हम इसको। ये मैं अब बेबी की कैप के लिए उतार रही हूँ। 10 इंच जिसकी मैंने ना रखा है होल। टोटल डबल मिला के 20 इंच हो जाएगा। सिंगल करेंगे तो 20 इंच हो जाएगा। डबल मिला के मैंने इसको रखा है 10 इंच। 12 इंच पे मैं इसकी लेंथ रख रही हूँ। ये हम बेबी की कैप भी साथ ही सूट के बनाएंगे। 12 इंच पे मैंने इसकी लंबाई रखी है। 12 इंच। देखिए, ऐसे सिलाइयाँ लगा के हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। ये बेहतरीन कैप तैयार हो जाएगी हमारी। अरेब पट्टी कट कर रही हूँ मैं मगजी लगाने के लिए। इसको बारीक मगजी नहीं लगेगी, इसको मोटी मोटी सी चौड़ी सी मगजी लगेगी, क्योंकि कपड़ा इस तरह का है। ये पॉकेट जो मैंने निकाली हुई थी, इस पॉकेट की फिर से हम पॉकेट बनाएंगे छोटी सी।
ग्लू की मदद से हम इसको ना अंदर वाली साइड पे कर लेंगे। फ्रेंड चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। सबसे पहले मैं तीरे की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। तीरे की सिलाइयाँ लगा के अब उसके ऊपर मैं डबल सिलाई फिर से लगा रही हूँ। अब दोनों शोल्डर आपस में ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से, खिंचाव नहीं डालना, ना कपड़े में, ना शोल्डर में, और ना बाजू के शोल्डर में, और ना शर्ट के शोल्डर में जी। अब इसके ऊपर मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। नीचे वाला कपड़ा हम सीधा करते जाएंगे ताकि इसके ऊपर सिलाई आती जाएगी। हमारी जो सिलाई लगाएंगे ना, वो कपड़ा सीधा कर करके उसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। सेम यही ट्रिक मैंने दूसरे बाजू पे भी इस्तेमाल की है। अब जो कफ है हम इनको फोल्ड कर लेते हैं आगे से। सिंगल सिलाई लगा रही हूँ मैं कफ के ऊपर, ये देखें। अब मैं डबल सिलाई लगा लेती हूँ इसके ऊपर। एक पैर का मार्जिन रख के मैं डबल सिलाई भी लगा दी है। सेम यही ट्रिक मैं दूसरे बाजू पे भी अप्लाई करूँगी। दोनों बाजू बन के रेडी हो चुके हैं फ्रेंड। अब ये मैंने पॉकेट जो है इसको मैंने ग्लू लगा के अंदर से फोल्ड कर लेना है ताकि सिलने में आसानी रहे। ग्लू लगा के मैंने इसके अंदर, और इसको मैंने प्रेस कर लिया है, और इसकी तहें जो है सेट हो गई अपनी जगह पे। बहुत ही प्यारा ये बेबी का सूट बन के रेडी होगा। डबल सिलाई लगाएंगे अब। शर्ट की जो बटन पट्टी है उसके ऊपर पहले से सिलाइयाँ लगी हुई थी, और जो शर्ट का दामन है उस पर भी पहले से सिलाइयाँ लगी हुई थी, वही मैंने उतारी हैं दोबारा से। फिर मैंने वहीं से सिलाई कर लिया इसको, वो मैंने छोड़ दिया। उसी तरह मैंने ये शोल्डर बाजू के ऊपर और पॉकेट के ऊपर उसी तरह मैंने डबल सिलाइयाँ लगाई हैं। अब चलते हैं इसकी फिटिंग की सिलाई की तरफ। आर्म होल से शुरू करते हैं इसकी फिटिंग की सिलाई। सेम यही ट्रिक दूसरी साइड पे भी अप्लाई करूंगी मैं। अब मैंने जो अरेब पट्टी कट की हुई थी उसको मैं गले के हॉल पे लगा रही हूँ। थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा बचाई है, आगे से हाफ इंच मैंने एक्स्ट्रा कर दी है। ढीले हाथ की मदद से लगाएंगे इसको। बिल्कुल हमने खिंचाव नहीं डालना, ना शर्ट में डालेंगे, ना ही हम वो जो मगजी लगा रही हूँ उसमें भी बिल्कुल खिंचाव नहीं डालेंगे। इसको हम डबल करके फोल्ड करेंगे। पहले जो मैंने हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उस पर सिलाई लगा के हम सीधा इसको स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए, एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसको सीधा कर लिया। अब मैंने सीधा करके अब मैं फोल्ड कर रही हूँ इसको। ये देखिए, इसको फोल्ड करके अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। कहीं भी मैंने इसको जो अरेब मैंने पट्टी इसके साथ लगाई है जो अटैच की इसके साथ, उस पर मैंने कहीं भी कट नहीं लगाई, क्योंकि ये कपड़ा पहले ही बहुत लचक में है, इसमें कट लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें। यहाँ भी हाफ इंच में ज़्यादा रख के कट कर रही हूँ इसको। बड़े आराम से, बड़ी नफासत के साथ इसको हमने सिलाई करना है। यहाँ से देखना है, ये हमारी गले की जो मगजी वो बन के रेडी हो चुकी है। इसे हम इसके ऊपर हम काज करवाएंगे। अब चलते हैं इसके पजामे की सिलाई की तरफ। ये मैं आसन की सिलाई लगा रही हूँ। जो पजामे के पांचे हैं वो पहले से फोल्डिंग में है, उनको फोल्ड नहीं करेंगे। पहले मैंने सिंगल सिलाई लगाई है, अब उसी सिलाई के साथ साथ मैं डबल सिलाई लगाती जा रही हूँ। जो सिलाई वाला कपड़ा था नीचे वाली साइड पे, वो मैंने उसी सिलाई के ऊपर फिर से सिलाई लगा दी है। अब आसन की दूसरी सिलाई भी मैंने उसी तरीके से लगा ली है। अब ये पांचे का हॉल मैंने पकड़ लिया है। तकरीबन इसको मैंने 4 इंच रख के 4 इंच पे इसको सिलाई कर दिया है। हम नेफे की सिलाई कर रहे हैं। अब लास्टिक का जो रखा हमने लास्टिक के लिए, उसका हम ना कर रहे हैं, अब सिलाई कर रही हूँ उसकी मैं। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है नेफे की भी। ये मैंने लास्टिक लगाने के लिए थोड़ा सा होल रख लिया इधर। अब हम चलते हैं कैप की सिलाई की तरफ। ये देखें, कैप के जो है ना पहले ही जी ओवरलॉक हुई है, मैंने वहाँ से कट किया था जिस जगह पे ओवरलॉक है, ताकि आसानी रहे हमें स्टिचिंग में। ये कैप की मैंने एक साइड पे सिलाई लगा दी है।
ये देखिए, अभी इसी तरह मैं सिंगल सिंगल सिलाई लगाती जाऊँगी। फोल्डिंग इसकी डबल नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसके स्टार्टिंग पे जो है ना, इसके किनारे पे पहले ही ओवरलॉक हुई है। सिंगल सिंगल फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी मैं। जी फ्रेंड, ये हमारी बन के रेडी हो चुकी है कैप की सिलाई भी, बल्कि कैप भी हमारी रेडी हो चुकी है, बस अब थोड़ा काम रह गया है पीछे। डबल सिलाई लगा रही हूँ मैं, जिस तरह शर्ट के ऊपर डबल सिलाई है उसी तरह मैं ना कैप के ऊपर ही सिलाई लगा रही हूँ। अब यहाँ से मैं सुई धागे की मदद से, हाथ की मदद से इसको मैं करूँगी, यहाँ से धागा गुजारूँगी मैं। तकरीबन मैंने ऊपर 2 इंच कपड़ा छोड़ दिया है। 2 इंच का ऊपर मैंने फैब्रिक छोड़ के, और उसके बाद मैं ये ना सिलाई हाथ की मदद से लगा रही हूँ। यह यहाँ पे हम चुन डालेंगे। ये देखिए, यहाँ से खींच के इसको, ये देखिए, इसको खींच के मैंने बराबर कर लिया है। इसके ऊपर मैंने ज़ोर से धागा लपेट दिया है। धागा लपेट के इसको पक्का कर लेंगे। आप चाहें तो मोतियों की लड़ी भी लगा सकते हैं इसके इर्द गिर्द। फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी है आपको। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। ये इससे पहले मैं आपको बताऊंगी, इसके ऊपर जो बटन लगाने हैं हमने, ये देखिए, ये बटन लगाने हैं इसके ऊपर। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।